हेलो फ्रेंड्स। आज हम लोग बिना देरी किए भारत के लोक नृत्य के बारे में देखते हैं। भारत के लोक नृत्य जहाँ से जहाँ से हर एक एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर में एक या दो क्वेश्चन ज़रूर होता है। एक या दो क्वेश्चन होने से होता है कि हमारे कॉन्फिडेंट बढ़ जाता है, और ये है भारत के लोक नृत्य को हम आसानी से ट्रिक से याद कर सकते हैं। ट्रिक से अच्छी ट्रिक है, आप देखिएगा। देखते देखते आपको कैसे याद हो जाएगा, ये आप सिर्फ वीडियो एंजॉय कीजिएगा। एंजॉय करते करते आपको प्रॉपर याद हो जाएगा, इसे रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले देखते हैं झारखंड। झारखंड मतलब झारखंड मतलब कि झाड़ियों का खंड, झारखंड को कहते हैं। और झारखंड में है चा जनरली चारपाई वाले खाटी को यूज किया जाता है, चारपाई वाले। परंतु झारखंड में आप याद रखिएगा, छः पाई वाली कुर्सी, छः पाई वाली बेड को यूज किया जाता है। छः पाई, इसे यही है मेरा ट्रिक। जैसे छ से छऊ और पाई से पाई का, छ से छऊ और पाई से पाई का। ठीक है। अगला देखते हैं असम। असम के बारे में देखते हैं। असम 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 में है कि असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। ये आजकल यह ट्रेंड हो चुका है कि एक दूसरे के साथ भागना है। तो असम की बहू काले गोपाल के साथ भाग गई। तो बहू बहू का अर्थ हो गया बिहू, बिहू। और काले गोपाल मतलब काली गोपाल। यह दोनों हमारा असम का लोक नृत्य है। और यह ट्रिक है, बहू काले गोपाल के साथ भाग गई, असम की बहू। ठीक है। दो अब तीसरा देखते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब में आप लोग को पता होगा, पाकिस्तान से जो है, पाकिस्तान और भारत का जो सीमा पर अवस्थित है पंजाब। तो पंजाब में जो है बहुत ज़्यादा ही नशा होता है, बहुत ज़्यादा ही नशा किया जाता है वहाँ के लोगों के द्वारा। यह आपको याद करना है। तो गिद्ध भी भांग पीते हैं, तो वहाँ के लोग ही नहीं, जीव जंतु भी वहाँ के भांग पीते हैं, यानी कि नशा करते हैं। तो गिद्ध से हो गया गिद्धा, गिद्ध से गिद्धा डांस, और भांग से हो गया भांगड़ा डांस। गिद्ध से हो गया गिद्धा डांस, भांग से हो गया भांगड़ा डांस। अब देखते हैं राजस्थान। राजस्थान है, राजस्थान में क्या है, एक बार जो है कठपुतली का जो होता था, कठपुतली का डांस देखने गए थे हम लोग। वहाँ घूमे फिरे, और घूमते फिरते वहाँ जो है बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है राजस्थान में। राजस्थान में बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है, जिसके कारण, गर्मी पड़ने के कारण सुई जैसा जो है शरीर में चुभन होने लगती है। ज़्यादा गर्मी होता है तो पसीने से सुई जैसा चुभन होने लगती है। तो यही हमारा ट्रिक यही है, कठपुतली से कठपुतली नृत्य, और घुमा से घूमर नृत्य। घूमर नृत्य राजस्थान में किया जाता है। और सुई से सुई सीनी नृत्य, सुई सीनी नृत्य, सुई से आपको देखने में, देखिए आपको देखते ही देखते याद हो जाएगा। राजस्थान को हम लोग कठपुतली देखने के, कठपुतली बहुत बड़ा ही फेमस है, लेकिन यह एग्जाम की दृष्टि से उतना ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। परंतु सुई सुई सीनी जरूर पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा ही पूछा जाता है। तो कठपुतली देखने के लिए गया, घूमते घामते बहुत घूम गए, थक गए, तो हम लोग को पसीना आने लगा, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी वहाँ, तो सुई जैसा चुभन होने लगी, तो इससे सुई सीनी। ठीक है मित्रों। आगे है नागालैंड। नागा से नाग की चोंच। तो ये हमारा ट्रिक है कि नाग की चोंच, नागा से नाग की चोंच। चोंच मतलब जो है, चोंच जो है, नाग की चोंच जो बहुत लंबी लंबी होती है वहाँ की, नागाओं की। नागालैंड में नाग की चोंच लंबी लंबी होती है, याद रखना है। चोंच, चोंच से हो गया चोंग। तो ये नागालैंड का नृत्य है चोंग। चोंग नागालैंड का लोक नृत्य है। आगे है गोवा। गोवा के बारे में देखते हैं। गोवा में बोला जाता है कि वहाँ बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं, और जो है बहुत ज़्यादा ही बोतल, मतलब कि शराब वगैरह चलता है, जिससे उसमें ढक्कन से पैक होता है ना बहुत शराब, तो उस ढक्कन के कारण वहाँ बहुत सारी ढक्कन फैल जाती है। और जिस जगह पे बहुत किसी भी चीज़ की बहुत ज़्यादा रहती है, जैसे हम लोग सब्जी मंडी में सब्जी बहुत ज़्यादा होता है तो उसे मंडी कहते हैं। तो उसी प्रकार वहाँ ढक्कन बहुत ज़्यादा है, तो ढक्कन बहुत ज़्यादा होने के कारण उसको हम लोग ढक्कन की मंडी बोलती हैं। हम ढक्कन की मंडी बोले, और ढक्कन की मंडी से दक्कनी नृत्य होता है। ढक्कन से दक्कनी नृत्य, और मंडी से मांडी नृत्य, मांडी। ठीक है, मंडी से मांडी नृत्य। ठीक है। गोवा में ढकनी और मांडी नृत्य है। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश से भी क्वेश्चन आता है। और अरुणाचल प्रदेश के क्वेश्चन के बारे में देखना है। तो अरुणाचल प्रदेश के बारे में क्वेश्चन है, अरुणाचल प्रदेश, अरुण जो एक लड़का है, वह युद्ध लड़ने मुखौटा पहनकर। अरुण जो है, जनरली लोग, पहले के लोग जो युद्ध लड़ने जाया करते थे तो मुखौटा, शरीर में कवच वगैरह पहन लिया करते थे। तो उसी प्रकार अरुण भी एक लड़का है जो युद्ध लड़ने के लिए मुखौटा पहनकर चला।
मुखौटा पहन के गया। तो युद्ध से युद्ध नृत्य हो गया, अरुण से अरुण चला से अरुणाचल हो गया, युद्ध से युद्ध नृत्य हो गया और मुखौटा से मुखौटा नृत्य हो गया। ठीक है, मुखौटा नृत्य, युद्ध नृत्य अरुणाचल प्रदेश से संबंधित है। अब गुजरात, गुजरात के बारे में है। गुजरात महिलाएं गर्व से डांडिया सीखती है। गुजरात में है जो है डांडिया गरबा दोनों फेमस है, बहुत ज़्यादा फेमस है। तो वहाँ की महिलाएं जो है, गुजरात की महिलाएं गर्व से ही यह सीखती है। गर्व से ही कैसे सीखेगी, लेकिन यह ट्रिक है, याद रखना है, तो बहुत अच्छी है। गर्व से, ट्रिक, गर्व से हो गया गरबा, गरबा नृत्य, और डांडिया से हो गया डांडिया नृत्य। ठीक है। और उत्तराखंड में, उत्तराखंड जो है नदियों का गढ़ है, नदियों का खंड है, यानी कि कह सकते हैं वहाँ बहुत सारी नदियाँ हैं, बहुत सारी नदियाँ हैं, तो इसे हम नदियों का गढ़ बोल दिए। और नदियों का गढ़, गढ़ का मतलब गढ़ से गढ़वाली हो गया, गढ़ से गढ़वाली। तो उत्तराखंड की जो है लोक नृत्य क्या है, गढ़ से गढ़वाली। नदियों का गढ़ है उत्तराखंड, तो उत्तराखंड गढ़, गढ़ का लोक नृत्य है गढ़वाली। और अगला है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में क्या है, जम्मू कश्मीर में एक्चुअली बहुत ज़्यादा ठंड पड़ती है वहाँ, वहाँ जो है बर्फ़ पड़ती है, और उस ठंड से हम लोग उफ़ की आवाज़, उफ़ की आवाज़ हमारे वहाँ की ठंड से निकल जाती है, उफ़ की आवाज़। उफ़ की आवाज़ का मतलब इससे मिलता जुलता हो गया राउफ़। राउफ़ का मतलब राउफ़ का नृत्य होता है, जम्मू कश्मीर में राउफ़ नृत्य किया जाता है। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में क्या होता है, हिमाचल में हिम में चलना हो तो छप्पल, हिम में चलना हो तो चप्पल या डंडा नाव का प्रयोग करना ही पड़ेगा। हिम में चलने के लिए चप्पल या डंडा नाव का प्रयोग करना होगा। चप्पल, चप्पल से चप्पल से छप्पल, छप्पल, छप्पल से छपेली, छपेली नृत्य हो जाता है, जो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है छपेली। और डंडा नाव से डंडा नाव नृत्य है। हिम में चलने के लिए हमें चप्पल या तो फिर डंडा नाव की जरूरत ही पड़ेगी। तो चप्पल, सब चप्पल से छप्पल, छप्पल से छपेली, छपेली है। तो ये हो गया हिमाचल प्रदेश का जो है लोक नृत्य छपेली और डंडा नाव। छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ का में जो है प्रत्येक व्यक्ति के पास जो होता है ना गाड़ी, प्रत्येक व्यक्ति के पास 36 क्या होती है, गाड़ियाँ, 36 गाड़ियाँ होती है छत्तीसगढ़ के लोगों के पास। तो छत्तीसगढ़ के लोगों के पास 36 गाड़ियाँ होती है। तो इससे यही मेरा ट्रिक है, 36 से गाड़ी, 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 गाड़ी का यह नृत्य है, गाड़ी नृत्य। गाड़ी नृत्य छत्तीसगढ़ में होते हैं। उड़ीसा से मिलता जुलता है, तो इसका कोई ट्रिक हमने निकाला नहीं। उड़ीसा से ओडिसी नृत्य। ठीक है। अब महाराष्ट्र, महाराष्ट्र का जो है, महाराष्ट्र लोग जो है घूमने जाते हैं कहीं भी, तो एक विकलांग व्यक्ति था या तो हैंडीकेप व्यक्ति थे, उन्होंने बोला कि हम तो जा नहीं पाएंगे। कोई मेरा दोस्त जा रहा था महाराष्ट्र घूमने, तो बोला हम तो जा नहीं पाएंगे, तो ऐसा करना कि महाराष्ट्र को ही ले आओ, महाराष्ट्र को ही मेरे पास ले आओ। तो महाराष्ट्र को लाओ, महाराष्ट्र लाओ, महाराष्ट्र लाओ मतलब लावनी, लावनी नृत्य होता है, हो गया महाराष्ट्र का लावनी नृत्य। ठीक है दोस्त। अगला है मेघालय। मेघालय में देखते हैं, मेघालय, मेघा का अर्थ होता है बादल, बादल का। अब बादल से अब जैसे मेघालय याद कीजिएगा, मेघालय जैसे आएगा माइंड में आपका, वैसे मेघा तो जरूर आएगा, और मेघा जैसे आएगा वैसे उसका अर्थ निकालिएगा, पर पर्यायवाची शब्द तो बादल आएगा। अब बादल आएगा तो इसको बागला हो गया, बादल से बागला, बागला नृत्य है मेघालय का लोक नृत्य। ठीक है। उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश से बहुत सारी क्वेश्चन एग्जाम में, स्टेट पीसीएस में और किसी भी एग्ज़ाम में, भारत के किसी भी एग्ज़ाम में जो है लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उत्तर प्रदेश का क्वेश्चन जरूर ऐड किया जाता है। तो इसका है कि उत्तर मीन्स उत्तर प्रदेश, उत्तर में कजरी नाम की एक लड़की थी कि रासलीला देख छोरा सब, छोरा सब जो है नौटंकी कुल में आ गया। कजरी एक लड़की है जो नौटंकी कुल में नृत्य करती है, तो कजरी की रासलीला देखने के लिए छोरा सब जो है नौटंकी कुल में आ गया। ठीक है। तो यह है इसका ट्रिक। अब कजरी से कजरी नृत्य, रासलीला से रासलीला नृत्य, छौरा से झौरा नृत्य, छोरा से झौरा नृत्य, नौटंकी तो नौटंकी नृत्य ही है, और कुल से चरकुला नृत्य, कुल से चरकुला नृत्य या चरकुला नृत्य जो है ब्रिजभूमि, उत्तर प्रदेश में ब्रिजभूमि में ज़्यादा प्रचलित है। तो चरकुला नृत्य उत्तर प्रदेश के जो है लोक नृत्य कजरी, रासलीला, झोरा, नौटंकी, चरकुला है। अब कर्नाटक, कर्नाटक जो है कर्नाटक का है, कर्नाटक के लोग बहुत ज़्यादा नाच गान करते हैं, कर्नाटक के लोग बहुत ज़्यादा ही नाच गान करते हैं। तो नाच गान से हो गया अच्छ गान, नाच से अच्छ, नच अच्छ, नाच गान मतलब अच्छ गान, अच्छ गान है कर्नाटक का लोक नृत्य। तो कैसा लगा, आप अगर एक बार देखते जाइएगा ना तो आपको श्योर है कि याद हो जाएगी। ठीक है। वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट में बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।